आप सभी को बुधवार के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीता अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूं। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अथवा श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिए। गणपति भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को निर्विघ्न पूरा कर देंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, गणपति जी आपके हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न कर दें। माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएँ, इसके लिए आज मैं आपके पास बहुत ही अचूक उपाय लेके आई हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो लोग भी अपने जीवन में किसी भी तरह के कलेश से, संकट से, नौकरी न रहने से, घर में धन दौलत की दिक्कतों से परेशान हैं, उन्हें यह उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। कई बार ऐसा होता है, आप किसी से बोलना कुछ चाहते हैं और आपके बोलते ही उस इंसान को आपकी बात समझ में नहीं आती और आपका उनसे झगड़ा हो जाता है। यदि इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं या आपकी कहीं भी बातें नहीं बनती, लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो दोस्तों, बुधवार का दिन आपके लिए अलादीन के चिराग जैसा है। इस दिन पर यदि आप छोटे छोटे से कुछ काम करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा होती है और वो दौड़ी चली आती हैं बहुत ही छोटे से काम कर लेने से। दोस्तों, इस दिन पर यदि आप सूर्य को जब जल देते हैं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप जब पूजा पाठ करने आएंगे, उसके पहले आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो दोस्तों जल के लोटे में थोड़ी सी दूब डाल दीजिए। दूब हरे रंग की घास होती है जो भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों, औषधीय गुणों से भरी हुई यह घास आपके जीवन को हरा भरा रखने में हमेशा सामर्थ्यवान होती है। इसलिए जब भी आप इस दिन पर सूर्य को अर्घ दें, थोड़ी सी दूब की घास डाल लें, इससे आपको अद्भुत फलों की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, जब आप तुलसी माता में जल देंगे, एक छोटा सा काम है, ये जल आपको तांबे के लोटे से देना है और एक छोटा सा मंत्र बोलना है, जिससे आपका जीवन हरा भरा और सुखी हो जाएगा। दोस्तों, तुलसी जो आपके घर का प्लांट है या तुलसी माता है, यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं और जब आप उन्हें तांबे के लोटे से जल देते हैं तो आपको सूर्य और बुध की एकत्रित होकर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो जीवन में आपको ऊंचे पदों पे पहुंचाती है, मान सम्मान दिलाती है और वाणी दोष के कष्ट को भी दूर कर देती है। तो दोस्तों, जब आप तुलसी माता में तांबे के लोटे से जल दें तो ज़रूर बोलिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, हरी हरी तुलसी को पानी देने से आपके जीवन में भी बहुत ही आनंद और खुशियाँ आ जाती हैं और आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा अपने घर के पूजा घर में गणपति भगवान का सबसे पहले पूजन करना चाहिए। नियमित तौर पे भी दोस्तों, सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणपति जी को तिलक लगाना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपकी पूरी पूजा अर्चन को निर्विघ्न संपन्न कर दें, जिससे कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। और विशेष तौर पे बुधवार के दिन गणपति जी को दूब ज़रूर चढ़ानी चाहिए, उनके मस्तक पर चढ़ाइएगा और इसके बाद उन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि से टीका करके उन्हें मनपसंद मिठाई जैसे कि लड्डू और मोदक इत्यादि का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, गणपति भगवान की पूजा करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा यदि आपके पास तांबे के सिक्के हों तो इस दिन पे आप तांबे के सिक्कों की भी पूजा कर सकते हैं। या अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं या आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आप उन्हें गले में तांबे के सिक्के लाके पहना सकते हैं हरे धागे में। तांबे के सिक्कों को थोड़ा सा कच्चे दूध में रख लें और उसके बाद पूजा के समय इन सिक्कों को साफ करें। हरे रंग के धागे में 3 तांबे के सिक्के डाल के गणपति भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने बच्चों को पहना दें। यदि उन बच्चों से गणित नहीं करते बनता, उनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बच्चों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गणपति भगवान बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जिसके ऊपर भी गणपति जी की कृपा होती है। उनके घर में अपार धन संपदा, सुख सौभाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली जाती हैं थोड़ी सी भी पूजा पाठ करने से। और दोस्तों, इस दिन का विशेष संबंध हरे रंग से होता है। तो दोस्तों, हम अपने घर में हरे रंग की कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आप सभी ने लौकी, गिलकी, टिंडा, परवल, पालक, यह सभी चीज़ें आमतौर पे देखी होंगी। सभी हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं, यह हमारे शरीर को तो सेहतमंद बनाती ही हैं,
साथ साथ हमारे भाग्य को भी चमकाती हैं। तो दोस्तों आप भी इस दिन एक आध पालक की गड्डी खरीद कर उसको गाय को अवश्य खिला दीजिए, क्योंकि दोस्तों गौ माता को हरे रंग की चीज़ खिलाने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों अपने जीवन में हम सब चाहते हैं कि हम खूब तरक्की करें, लोग हमारा मान सम्मान करें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें। आपने देखा होगा कई लोग जब बोलते हैं तो दूसरे लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते चले जाते हैं और वह लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं कि उन्हें पता होता है कि किस तरह से वो लोगों से बात करें जिससे कि उनके काम बनने लगें। उसके विपरीत कई लोग बहुत ही भोले भाले ढंग से या अल्हड़ तरीके से बात करते हैं, जिसके कारण लोग ना तो उन्हें सुनना पसंद करते हैं और ना ही इस तरह के लोगों के काम बनते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर इस तरह की बुद्धिमत्ता जागृत हो जाए जिससे कि आपके काम बनने लगें, तो आप इन उपायों को करिए। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ अचूक बातें बता रही हूँ जिनका यदि आप ध्यान कर लेंगे, आप पूजा पाठ नहीं भी करेंगे तो भी आपके बुध ग्रह के जो परिणाम हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहली बात, आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके पापा की बहन यानी आपकी बुआ, इन सभी लोगों को आप बुधवार के दिन हो सके तो कोई चीज़ें गिफ्ट में ला के दे दें या इन्हें कुछ मीठा खिला दें। इससे आपका बुध ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने घर में कुछ सामान ला के रखना है। ये सामान है दोस्तों, एक हरे रंग का ब्लाउज़ पीस आपको लाना है और साथ ही साथ हरी मूंग की दाल, हरी मूंग की जो साबुत छिलके वाली दाल होती है यह आपको ला के रखनी है। और हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ बड़े साइज़ की, जो कि आदमियों के हाथ में चली जाएं। दोस्तों इतना बड़ा साइज़ आप सोच रहे होंगे मैं आपसे क्यों मंगा रही हूँ, पर इसके पीछे एक कारण है। आप सभी के घर में कभी ना कभी दोस्तों किन्नर पैसे मांगने ज़रूर आते हैं। बहुत सारे शहरों गांव में हमेशा किन्नर आते हैं और ऐसा कहा जाता है किन्नर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। उन्हें बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। बुध एक समलैंगिक ग्रह है, इसलिए किन्नरों को दिए हुए इस चीज़ों से आपका बुध ग्रह आपको अद्भुत परिणाम देगा। जब भी आपके घर में किन्नर पैसे मांगने आए, आप उन्हें हरे रंग का ब्लाउज़ पीस, हरी मूंग की दाल, हरी चूड़ियाँ और थोड़े से पैसे जो भी आपको देने हैं वो दे दीजिए। देखिएगा वो जब भी इन चीज़ों को प्रयोग में लाएंगे या आप उन्हें जब ये चीज़ें दे देंगे तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी कि आपके मन में, आपकी बुद्धि में एक अलग सा प्रकाश आ गया है। आपको बुध ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी किन्नरों से संबंधित कई उपाय होते हैं जो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताने वाली हूँ। पर बुधवार के दिन पे यदि आप इन कुछ खास कामों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। दोस्तों कुछ कुछ उपायों को करने के लिए तो आपको पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। ख़ास तौर पे इस दिन पे हो सके तो एक फ़ोन कॉल अपनी बुआ को कर लीजिए। आप उनसे उनका हाल चाल पूछेंगे, जब वो वहाँ से बैठ के आपको अपनी दुआएं देंगी, ब्लेसिंग देंगी, तो वो ब्लेसिंग आपको ज़रूर लगेंगी और आपके जीवन में आप भी हरी हरी तुलसी के समान फलने फूलने लगेंगे, सुख सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी। माँ लक्ष्मी देखिए आपके घर कैसे दौड़ी चली आती हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से। तो जो भी लोग चाहते हैं इसी तरह के सभी वीडियोज़ देखना, नीता विक्रम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस दिन पे दोस्तों एक काम और कर लीजिए। यदि आपको लगता है बुध ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा या आपकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, तो आप किसी पंडित से पूछ के भी बुध ग्रह के जाप कर सकते हैं। परंतु यदि ये संभव नहीं है तो आप ओम गं गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र से गणपति भगवान का पूजन करिए। जितना ज़्यादा करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो गणपति जी की शरण में जाइए, जो भी विघ्न बाधा है वो दूर करेंगे और अवश्य आपकी शादी के योग बना देंगे। तो दोस्तों आप सबके सभी काम बनने लगे हैं, आप सबको हर तरह से सफलता मिले, मान सम्मान मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करती हूँ। बुधवार के अचूक उपाय, बुधवार को किए जाने वाले ये खास उपाय आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा। और नीता विक्रम फैमिली में आप सबका स्वागत है।
इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सदैव खुश रहें। जय माता रानी।